हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के को क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि आगे के स्टेप्स को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आज के लेक्चर में हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में समझेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जर्नल एंट्री पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके कॉन्सेप्ट के आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम किसी भी जर्नल एंट्री के लिए डेबिट और क्रेडिट समझ पाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूल्स को देख लेते हैं कि रूल्स क्या कहता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समझा था कि ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अकाउंट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला था हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकेंड था हमारा रियल अकाउंट और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पे ये तो हमने समझ लिया था लास्ट क्लास में ही कि पर्सनल किसे कहेंगे, रियल किसे कहेंगे और नॉमिनल किसे कहेंगे। अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझे तो पहले इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर ले, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल को, तब जाके ये रूल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। तो रूल्स पे आते हैं। ये है हमारा डेबिट और दूसरा क्रेडिट। जब भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं उसके अंदर में 2 साइड्स देखने को मिलता है, एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है। ट्रांजेक्शन्स करते समय किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर में कम से कम 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं, जिसमें से एक को हमें डेबिट लिखना है और दूसरे को क्रेडिट साइड में दिखाना होता है। कम से कम 2 से ज़्यादा भी कभी-कभी हो जाते हैं अकाउंट अफेक्ट, लेकिन एटलीस्ट 2 अकाउंट तो अफेक्ट होंगे ही होंगे, जिसमें एक को हमें अगर डेबिट में दिखाना है तो दूसरा क्रेडिट में जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि हमें किस अकाउंट को कब डेबिट में दिखाना है और कब क्रेडिट में दिखाना है, ये हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है। अगर आप सबसे पहले किसी भी ट्रांजेक्शन्स के अंदर में आपको ज़रूरत है अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने की कि कौन-कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन्स भी ले रहा हूँ। स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश। यहाँ हमने एक ट्रांजेक्शन्स भी ले लिया। तो ये हमारे पास एक ट्रांजेक्शन्स है। रूल्स से हमें पता करना है कि किस अकाउंट को हमें डेबिट में करना है और किसे क्रेडिट में। अब रूल्स है क्या, तो फटाफट रूल्स भी देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल्स है हु इज रिसीवर। देखो, पर्सनल अकाउंट के अंदर में कोई भी पर्सन या बिजनेस आता है, तो अगर वो रिसीवर के फॉर्म में है तो डेबिट में, और गिवर के फॉर्म में है तो क्रेडिट में। जैसे मान लीजिए मैं कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, रमेश की बात करूं कि रमेश से कैश रिसीव हुआ, तो रमेश यहाँ एक पर्सन है और रमेश से रिसीव हुआ, इसका मतलब रमेश क्या है, गिवर के फॉर्म में है। कैश पेड टू मोहन, मोहन को हमने कैश पेड किया, तो मोहन को हमने पेड किया। मोहन यहाँ पे एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, और वो मोहन को जब पे कर रहा हो तो मोहन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि कोई भी पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर के रूप में है तो डेबिट में, गिवर के फॉर्म में है तो क्रेडिट में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक रिसीवर के फॉर्म में होता है तो डेबिट में। ठीक है, अभी एग्जांपल्स देखेंगे, मैंने इन शॉर्टली ऐसे ही आपको समझाया है अभी। तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट का रूल क्या है, रिसीवर और क्रेडिट होने, गिवर होने पर क्रेडिट के फॉर्म में, मतलब रिसीवर के फॉर्म में है तो डेबिट में, गिवर के फॉर्म में है तो क्रेडिट में। रियल अकाउंट का रूल है
what comes in the business और क्रेडिट का रूल होगा what goes out from the business। इसका मतलब ये हुआ कि रियल अकाउंट कोई वस्तु चाहे वो दिखाई दे अथवा नहीं दिखाई दे, रियल अकाउंट किसी एसेट्स के अकाउंट को कहते हैं। तो अगर वो एसेट हमारे बिजनेस में आता है तो उसे डेबिट में, और अगर जा रहा है तो उसे हम दिखाएंगे क्रेडिट में। रियल अकाउंट का रूल है क्या कि जब वो आता है तो डेबिट में और जाता है तो क्रेडिट में। एग्जाम्पल से समझेंगे। नॉमिनल अकाउंट को उससे पहले देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट के डेबिट के लिए रूल्स है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड ऑल इनकम्स और गेन। इसका मतलब हुआ कि नॉमिनल अकाउंट का ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट में और इनकम्स और गेन को क्रेडिट में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन आते हैं। अगर एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट लॉस है, नॉमिनल अकाउंट इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट गेन है, तो नॉमिनल अकाउंट। तो अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस के फॉर्म में है तो डेबिट में, और अगर नॉमिनल अकाउंट इनकम्स और गेन के फॉर्म में है तो क्रेडिट में। ये छोटा सा रूल्स है जिससे हम पूरे जर्नल एंट्री को समझेंगे। ये ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग है। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझेंगे और फिर उसके हिसाब से रूल्स को समझेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है जनरल एंट्री को समझने के लिए। चलिए, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया है, अब हम इसे समझते हैं कि कैसे एग्जाम्पल का इस रूल्स का यूज करना है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन दिखाई दे सबसे पहले आपको ये सोचना है कि इसमें कौन सा दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक कैश का लेन देन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक कैश का लेन देन हो रहा है, यानी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश का मतलब होता है कि बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया गया। तो एक तो हमें सीधे सीधे क्लियरली कैश दिखाई दे रहा है। दूसरा, इस कैश को अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन दे रहा है ये कैश? तो बिजनेस का ओनर। ओनर का कोई भी नाम हो सकता है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समझा था कि हम बिजनेस के ओनर का नाम नहीं लिखते हैं। बिजनेस के ओनर के नाम के बदले हम लोग कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं। लेकिन ड्राइंग्स हम वहां लिखते हैं जब हमें पैसा विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए। अदर जगह पे हम लोग कैपिटल अकाउंट ही लिखते हैं। तो एक तो हमें यहाँ पे हमने देखा कैश है, और दूसरा इस कैश को इन्वेस्ट करने वाला यानी बिजनेस का ओनर जिसके नाम के बदले हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो अकाउंट इस ट्रांजेक्शन के अंदर में अफेक्ट हो रहे हैं। अब हमें ये जानना है कि किसे हम डेबिट करें और किसे क्रेडिट करें, इसे समझना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नेचर्स देखना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट किसके बदले यूज किया गया? बिजनेस के प्रोप्राइटर के बदले। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर कोई पर्सन होता है। पर्सन के अकाउंट है, इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। गुड। सेकेंड, कैश क्या है? कैश एसेट्स है। एसेट किसको कहते हैं? एसेट्स रियल अकाउंट के अंदर में आता है। ठीक है, चलो, ये हमारा रियल अकाउंट है। अब हम ये समझ चुके हैं, पहला नंबर हमें क्या करना है, हमें पहचानना है कि कौन कौन सा अकाउंट इसके अंदर में आ रहा है। दूसरा, उसके क्या नेचर है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, क्या नेचर है। अब रूल अप्लाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर रिसीवर है तो डेबिट में, गिवर है तो क्रेडिट में। अब जरा सोचिए कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप एक बिजनेस के ओनर, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको आप बिजनेस के ओनर के लिए अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, बल्कि आप बिजनेस के लिए अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। ठीक है,
तो बिजनेस के लिए अकाउंट जब मेंटेन कर रहे हो तो ये जो कैश आ रहा है इस कैश को दे कौन रहा है? तो इस कैश को दे रहा है बिजनेस का ओनर, यानी कि पर्सन, यानी पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर आप रिसीवर हो तो डेबिट में और गिवर हो तो क्रेडिट में। अब जरा सोचो कि बिजनेस में कैश जो आया है, प्रोप्राइटर ने उसको बिजनेस को दिया है कि बिजनेस से लिया है? बिजनेस से लिया तो नहीं है ना, बल्कि बिजनेस को क्या किया है, उसने दिया है। मतलब वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? गिवर हो गया। तो गिवर को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट में। अब उसी तरीके से हम लोग समझेंगे कि कैश को कहाँ दिखाना है। कैश को कहाँ दिखाना है? तो कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर आप रिसीवर है, अगर आपके बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट में और जाता है तो क्रेडिट में। अब जरा सोचिए कि बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लगाया, तो पैसा आया कि गया? अगर बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस में कैश क्या हो रहा है? आ रहा है ना, तो आता है, इसीलिए डेबिट में। ये है हमारा एक रूल हो गया। फिर से हम लोग एक एग्जांपल देख चुके हैं, और भी एग्जांपल देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, यानी कि मोहन से कैश रिसीव किया गया। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कौन कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? एक कैश है और दूसरा मोहन है। कैश कौन सा अकाउंट है? तो कैश बिजनेस का एसेट्स है, ये रियल अकाउंट है। मोहन कौन सा अकाउंट है? मोहन पर्सन है, तो यानी पर्सनल अकाउंट है। अब हम देखेंगे कि रियल अकाउंट का रूल कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो आता है उसे डेबिट में और जो जाता है उसे क्रेडिट में। तो कैश यहाँ पर क्या हो रहा है? कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से कैश रिसीव हुआ, मतलब रिसीव होने पे पैसा आता है, कैश आता है, तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट। और मोहन कौन सा अकाउंट है? मोहन पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल फिर से हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। अगर रिसीवर है पर्सनल अकाउंट तो डेबिट में और गिवर है तो क्रेडिट में। हम लोग मोहन से कैश रिसीव हुआ है, हमारे बिजनेस को मोहन से कैश रिसीव हुआ है, मोहन से रिसीव हुआ है, तो मोहन यहाँ पर क्या है? मोहन दे रहा है गुड्स कैश को, इसका मतलब मोहन क्या हो गया? मोहन यहाँ पर गिवर हो गया, और गिवर को कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में। एक और एग्जांपल देखते हैं। पेड टू श्याम, श्याम को पे किया। श्याम को क्या पे करेगा? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब कैश। श्याम, पेड टू श्याम, पे कैसे करते हैं हम लोग? पैसे देते हैं। तो दो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? एक तो श्याम है और दूसरा कैश है। अब श्याम कौन सा अकाउंट हो गया? श्याम हो गया पर्सनल अकाउंट। चलो, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। और कैश कौन सा अकाउंट हो गया? कैश रियल अकाउंट हो गया। अब श्याम पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर हो तो डेबिट में और गिवर हो तो क्रेडिट में। कैश पेड टू श्याम, श्याम को पे किया जा रहा है, तो मतलब श्याम को पे करेंगे तो श्याम क्या करेगा? श्याम रिसीव करेगा। इसका मतलब श्याम क्या हो गया? श्याम यहाँ पे रिसीवर हो गया, इसीलिए श्याम को हम लोग डेबिट में लिखेंगे। और कैश पेड टू श्याम, यानी पेड टू श्याम, श्याम को हम पे कर रहे हैं तो श्याम रिसीव कर रहा है, इसीलिए श्याम डेबिट में हो गया। और पे करेंगे तो क्या पैसा आएगा कि जाएगा? पे करने पे पैसा जाएगा, तो कैश जा रहा है। और कैश रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? अगर आता है तो डेबिट में, जाता है तो क्रेडिट में। ये जा रहा है, इसलिए हम इसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ये था हमारा एग्जाम्पल जिसमें हमने पर्सनल और रियल अकाउंट के रूल्स को देखा। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। अगर ऐसा लिखा हो कि पेड सैलरी, तो आपको क्या करना है, इसमें दो अकाउंट पहचानना है। तो एक तो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि सैलरी है,
और दूसरा सैलरी हम पे कैसे करेंगे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पेड सैलरी सिर्फ लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि हम कैश से सैलरी पे कर रहे हैं, हम ऐसा एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दो अकाउंट तो हमारे पास आ गया, एक सैलरी और दूसरा कैश। कैश के बारे में हम जानते हैं कि ये रियल अकाउंट है, ऊपर से हम लोग देखते आ रहे हैं। और सैलरी कौन सा अकाउंट है, तो सैलरी अगर आप पे करते हो तो ये आपके लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन वाले अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, और सैलरी यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब किसे डेबिट करें किसे क्रेडिट करें, इसके लिए हम लोग रूल्स पे आते हैं। सबसे पहले सैलरी की बात करें, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर कोई नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस या लॉस के फॉर्म में है तो डेबिट में, और अगर वो इनकम्स और गेन के फॉर्म में है तो क्रेडिट में। जैसे अगर हम यहाँ पे कमीशन रिसीव करते हैं तो कमीशन रिसीव करते तो कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, वो इनकम के रूप में उस समय है तो क्रेडिट में चला जाता। अगर कमीशन पे करते तो कमीशन हमारे लिए खर्च हो जाता तो उसे हम डेबिट में लिखते हैं। यहाँ पे हम सैलरी को पे कर रहे हैं तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और के रूप में है, इसीलिए इसे कहाँ दिखाना है, एक्सपेंस को डेबिट में। और जब हम सैलरी पे करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम सैलरी पे करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा। तो जाएगा तो रियल कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल के अकॉर्डिंग जब भी कैश बिजनेस से जाता है तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिया है सिर्फ रूल्स को समझने के लिए, ये जनरल एंट्री नहीं है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट इस रूल्स को समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। अगले क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के अंदर कैसे लिखेंगे ये समझेंगे, यानी जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे, और उसी समय हम इस रूल्स को एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस रूल्स को फिर से रिवाइज करते हुए जर्नल एंट्री सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं।